अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज ऑनलाइन में सब दोस्तों को खुशामदीद। आज हम लोगों ने जिस कमांड के बारे में पढ़ना है वो है एलिप्स कमांड। रेक्टेंगल के बिल्कुल नीचे इस जगह पे हमारे पास एलिप्स कमांड की आइकन होता है, और इसके अलावा हम लोग अपनी शॉर्ट की मदद से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सेंटर की मदद से, एक्स एक्सिस एंड की मदद से, एलिप्टिकल आर्क है, कुछ यहाँ पे जो देखें हमने रोटेशन का लिया हुआ है, और आइसो सर्कल है। तो आज लोग इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कमांड को लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट इस जगह से ले सकते हैं, दूसरा हम लोग इसकी जो शॉर्ट की है वो है एल एंटर। एल एंटर इसकी शॉर्ट की है। इसकी मदद से भी आप लोग इसको यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको आर्क लेनी है तो आप यहाँ से ए एंटर कर सकते हैं, यहाँ आर्क के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपकी आर्क सेलेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा आप सेंटर की अगर मदद से करना चाहते हैं, जिस तरह वहाँ पे आइकन पे हमारे पास पहली ऑप्शन सेंटर की थी, तो आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे या सी एंटर करेंगे तो आपकी सेंटर कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो सेंटर कमांड है वो किस तरह काम करती है। जैसे कि ये अगर देखें कि आपके पास रेडियस उसका 3 है और दूसरी साइड का रेडियस जो है वो 6 फीट है। तो इसके अंदर हमारे पास जो हम अपनी आर्क बनाते हैं उसमें दोनों वैल्यू रेडियस की देते हैं, यानी कि रेडियस की मदद से उसको हम लोग अपनी एलिप्स की शेप्स बनाते हैं। और दूसरा एलिप्स जो हमारे पास है उसमें हमारे पास एंड एक्सिस वाला एक्सिस एंड जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है, एक वैल्यू जो हमारी पहली वैल्यू हम लोग देते हैं वो डायमीटर की देते हैं, और दूसरी जो हमारी होती है वो रेडियस की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। बाकी भी फिर आगे के साथ उनके ये पांचों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर वाला। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, आइकन के पास से जो एरो बना हुआ है इसको क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर वाला आ जाता है। तो अगर मैं सेंटर वाला एलिप्स सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले मुझे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, तो मैं कहीं पे स्पेसिफाई कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये स्पेसिफाई कर लिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड ऑफ एक्सिस, तो मैं एंड ऑफ एक्सिस दे देता हूँ उसको। फ़र्ज़ कर लें मैं 3 फीट दे देता हूँ। तो ये याद रखिएगा कि ये जो मैं दे रहा हूँ वैल्यू, ये उसके रेडियस की दे रहा हूँ, मीन्स का 3 एक तरफ हो जाएगा। जिस तरह रेडियस उसका सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर होता था, इसी तरह एलिप्स का जो सेंटर होगा वो 3 फीट होगा। यानी कि 3 फीट आपका एक साइड पे, यानी कि चारों तरफ उसका 3 फीट होगा। सॉरी, सर्कल के चारों तरफ 3 फीट होता था, इसका हम लोग देखेंगे इसकी अपोजिट साइड होगी सिर्फ। तो 3 फीट मैंने एंटर कर लिया। अब वो मुझसे दूसरी वैल्यू मांग रहा है। वो भी किस जगह से मांग रहा है, ये देखिए हम हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं वो किस जगह से हो रही है, वो हो रही है उसके सेंटर से, यानी कि रेडियस इस तरह आपको पता है कि सेंटर से होता है। तो सेंटर को करते हैं। अगर मैं इसको 3 देता हूँ तो पहले मैं 3 एंटर करके देखता हूँ। 3 फीट अगर मैं एंटर करूँगा तो वो सेम हमारे पास सर्कल की तरह आ जाएगा, यानी कि उसके चारों तरफ जो रेडियस की वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो अगर हमने एलिप्स बनाना है तो हमें जो दूसरी वैल्यू है वो थोड़ी सी 3 से कम करनी पड़ेगी या 3 से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा इस कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, अपने एलिप्स के पास जाता हूँ, यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेसिफाई किया। फ़र्ज़ कर लें कि मैं दोबारा इसको 3 फीट एंटर रेडियस दे दिया, और दूसरा रेडियस जो है वो मैं यहाँ 1.5 दूंगा, यहाँ उसको मैं यानी कि 3 से या कम दूंगा या 3 से ज़्यादा दूंगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं उसको कितना दे देता हूँ, मैं 5 दे देता हूँ, 5 फीट। तो ये देखेंगे मेरे पास कुछ एलिप्स इस तरह का बन गया। अगर मैं इसको वैल्यू कम देता तो ये उसका थोड़ा सा अपोजिट बन जाना था। तो ये हमारे पास किस कमांड की मदद से हमने को बनाया है, एलिप्स सेंटर की मदद से। तो अब दूसरा जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो करते हैं एलिप्स एंड की मदद से। एक्सिस एंड मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर लिया, इसको सेंट्रलाइज कर लिया। अब इसको मैं वैल्यू देता हूँ, तब आप लोग देखिएगा इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट पॉइंट से लेके तो उसके एंड पॉइंट तक वैल्यू, यानी कि अदर एंड पॉइंट की वैल्यू मांग रहे हैं। तो अदर एंड वैल्यू एंड पॉइंट की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको 10 दे देता हूँ, 10 फीट एंटर। अब देखें जो दूसरी वैल्यू वो मुझसे डिमांड कर रहा है वो उसके सेंटर से डिमांड कर रहा है, यानी कि उसका रेडियस मांग रहा है। तो मैं इसको रेडियस दे देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि मैं उसको रेडियस उसका, हाँ मुझे 5 नहीं देना होगा, 5 होगा तो रेडियस डायमीटर 10 था, तो रेडियस अगर 5 होगा तो फिर सर्कल बन जाएगा। तो मुझे उससे यहाँ कम देना 5 से, यहाँ 5 से ज़्यादा देना। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको 3 फीट एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास एक एलिप्स बन चुकी है।
तो हम यहाँ से डायमीटर की मदद थोड़ी सी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो एक्सिस एंड है उसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो है वो इंक्लूड होगी, और दूसरा आपके पास क्या होगा, इसमें से रेडियस होगा। क्या होगा जी, यहाँ से मैं इसको सर्कल को ज़रा ले आता हूँ और यहाँ से प्लस के साइन पे यहाँ से इसको इस जगह वैल्यू दे देता हूँ। तो ये मेरे पास इस जगह से वैल्यू है, यानी कि एक वैल्यू मेरे पास डायमीटर की होगी और दूसरी वैल्यू जो मेरे पास है वो किसकी होगी, रेडियस की होगी। इसी तरह हम लोग इसका सेलेक्ट करें, इसका चेक करें, तो इसकी जो दोनों वैल्यू होंगी हमारी इस जगह से होंगी, उसके सेंटर पॉइंट्स यानी कि रेडियस की वैल्यू होगी। ठीक है जी, यहाँ से हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं, तो ये इसकी दूसरी जो वैल्यू है वो भी रेडियस से ही इंक्लूड होगी। उसके बाद जी हमारे पास था एलिप्टिकल आर्क। तो थर्ड कमांड हम लोग एलिप्टिकल आर्क की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाता है एलिप्टिकल आर्क आ जाती है। अब इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि स्पेसिफाई एक्स एंड पॉइंट ऑफ एलिप्टिकल आर्क। अगर आपने एलिप्टिकल आर्क का, उसका दो मेथड है इसमें भी, एक तो आपका एक्स एंड की तरफ है जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है, आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो जिस तरह आपने सेकंड वाला देखा था ये वाला उसी के स्टेप वाइज बनेगा, यानी कि पहले डायमीटर की वैल्यू मांगेगा उसके बाद रेडियस की। और अगर आपने सेंटर से करना है, जो पहला मेथड आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो फर्ज करेंगे मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ, देखें मुझसे कह रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो मैंने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया। अब वो कह रहा है कि एंड पॉइंट दे दें, तो एंड फर्ज कर लें कि मैं उसको दे देता हूँ 3 फीट एंटर, और इस तरह मैं उसको दे देता हूँ जी, अब जारी बात है 3 से ज़्यादा दूंगा तो बनेगा, तो मैं इसको दे देता हूँ 5 फीट एंटर। ठीक है जी। अब वो मुझसे डिमांड कर रहा है कि उसको हमने क्या करना है, एंगल देना है, उसको हमने क्या करना है, एंगल देना है। तो अब देखेंगे यहाँ थोड़ी सी हमसे गलती हुई है कि हमने वैल्यू थोड़ी गलत ले लिया। तो मेरा जो ज़ीरो है वो इस जगह पे आ रहा है, उसके बाद जो 90 इधर आ रहा है और 180 इस तरफ आ रहा है और 270 इस तरफ आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल तो हमारे पास यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है और इस तरफ रोटेट करते हुए 360 पे आ जाता है। तो हम पहले उसको देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह ड्रा करना है कि जो कि हमसे ये गलती ना हो। ठीक है, हाँ आप अक्सर ऐसे होगा कि आप ड्रा करने लगेंगे तो आपका जो पॉइंट है वो आगे पीछे हो जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे हम तो 45 का ले रहे हैं, तो 45 का इस जगह पे आ रहा है। जैसे चल फर्ज करें मैं 45 से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो एलिप्टिकल आर्क में बेसिकली होता क्या है कि हमने उसको एक अपनी मर्ज़ी की आर्क डिफ़ाइन करनी होती है, जिसमें से कुछ पोर्शन हमने उसका कट करना है। तो जैसे मैं अभी स्टार्ट करता हूँ 45, मैं चाहता हूँ कि 45 तक मेरा जो आर्क है, जो मेरी एलिप्स है 45 एंगल तक कट हो जाए। जो देखिए उसने 45 इस तरफ से एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि इधर से लेके ये जो कटिंग वाला एरिया आपके पास आ रहा है उसने वो 45 कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे उसका ज़ीरो शो हो रहा था तो उसने 45 इस तरफ ले लिया। फ़र्ज़ करें कि मुझे 45 से लेके आगे 180 तक मुझे चाहिए। ठीक है जी, या 160 मैं कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए मेरे पास उसने इस जगह से कंसिडर किया था, उसने जो सेंटर पॉइंट कंसिडर किया था ये किया था, और यहाँ पे ज़ीरो का एंगल कंसिडर किया था, और यहाँ से लेकर उसने इस तरफ आर्क लगाई है। क्लियर है जी। लेकिन अगर आपकी ये गलती आ रही है तो उसको हम लोग किस तरह ठीक कर सकते हैं अभी वो देखेंगे। हमने आर्क मान लेनी है और उसमें पहली वैल्यू हमने स्पेसिफाई किया, और यहाँ से जो वैल्यू देनी है वो ये देखें हमने इसको ऊपर की तरफ देनी है। किस तरफ देनी है, पहले वैल्यू हमने इसको ऊपर की तरफ देनी है। तो मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ 3 फीट एंटर, और दूसरे जो है उसको मैं दे देता हूँ 5 फीट एंटर। अब ये देखेंगे मेरा एंगल बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखें इस तरफ ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 90 आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास 180 270, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो का एंगल आ रहा है। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं हाफ सर्कल बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको हाफ लिप्स बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक रहे, ये बाकी नीचे वाला पोर्शन जो लाइन है वो कट हो जाए। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, या स्पेसिफिक कोई भी कर सकता हूँ, या फ़र्ज़ करें इसको भी छोड़ते हैं, हम 10 से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंगल इसको दे देता हूँ 10, तो ये देखेंगे मेरे 10 एंगल तक उसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं उसको रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ कि वो 270 तक रहे, यानी कि इतनी रहे। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्या वैल्यू कर दूँगा, ये देखिए अगर इसको आप वैसे भी मूव करते हैं, अभी मेरा आर्थो ऑन है तो वो 90 के एंगल के हिसाब से मूव कर रहा है। अगर मैं आर्थो इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से जितनी भी वार्क रखना चाहता हूँ उसको रख सकता हूँ। ये देखें जी,
जहाँ तक मैं उसको रखना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। अगर मैं कोई स्पेसिफाई एंगल करता हूँ तो वो उसी एंगल तक, फ़र्ज़ करें 9 तक करूँगा तो सिर्फ उतना सा पोर्शन कट जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि मुझे इसको रखना है 190 तक, तो मैं 190 एंटर कर दूंगा। तो ये देखेंगे मेरे पास उस एंगल से, उस पॉइंट से, यानी कि इस एंगल से उसने लेके यहाँ 10 तक ऊपर लेके गया इस एंगल से, और यहाँ 190 तक उसने एंगल को ड्रा कर दिए। क्लियर है जी। तो लेकिन ये आपने याद रखना है कि पहले आपने पॉइंट लेके तो वर्टिकल लाइन लगानी है, उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। इसी फॉलो को स्टेप करेंगे तो आपके एंगल प्रॉपर आपके आएंगे, अदरवाइज आपके एंगल थोड़े से इस तरह डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट हमने करना है रोटेशन का। अगर हम लोग यहाँ पे दोबारा मैं कमांड लेता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन आती है किसकी, रोटेशन की। अब हम लोग रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन में हम एक्सिस एंड लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक उसको पॉइंट पे डिफाइन कर लेता हूँ। अब मैंने आर्थो ऑन करता हूँ तो ये देखेंगे मैंने यहाँ पे कोई भी उसको साइज़ दे देते हैं, फर्स्ट कर ले मैंने 5 फीट दे देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है रोटेशन की। ऑप्शन कौन सी आ रही है, रोटेशन की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं रोटेशन पे करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मुझसे एंगल डिमांड करने लग जाएगा। तो मैं इसका ज़रा आर्थो ऑफ कर देता हूँ। ये देखें कि मेरे पास ऊपर एंगल शो हो रहे हैं कि आप उसको एंगल देंगे तो उसी एंगल के हिसाब से वो डिफाइन आपका जो सर्कल है वो आपकी एलिप्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि मैंने 45 के एंगल पे उसको एक जो अपनी एलिप्स है उसको ड्रा करना है, तो वो 45 के एंगल पे एलिप्स ड्रा हो गई। एक यहाँ पे हम लोग एक और बनाते हैं, एक और बनाने की कोशिश करते हैं सेम उसी मेथड के साथ। तो मैंने सेलेक्ट किया, उसको एक्सटेंडेड दे दिया, फ़र्ज़ करें मैंने 5 फीट ही रहने दिया उसको। अब यहाँ पे मेरे पास दोबारा ऑप्शन आ गया रोटेशन की। मैं रोटेशन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो मेरे पास एंगल आ रहा है मैं फेट की मदद से ख़त्म करता हूँ। तो मैं यहाँ से पहले मैंने 45 का एंगल दिया था, अब मैं 60 का एंगल दे देता हूँ। तो 60 का एंगल देने के बाद देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का लिप्स बनता है। तो मैंने इसको एंटर किया तो ये देखेंगे मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि साइज़ छोटा, लेकिन साइज़ छोटा नहीं होगा, जिस तरह वो एक एंगल में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इसके बारे में फर्दर 3D में जाकर भी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतनी है। अभी नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास जो लास्ट है आइसो सर्कल। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए अभी तक हमने इस कोर्स के अंदर डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन अगर हमने उसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग करनी है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये देखें मेरे पास थोड़ा सा जैसे व्यू चेंज हो रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू आ चुका है। तो अब मैं अगर यहाँ से एलिप्स लेता हूँ, मैं इसको ड्रा करता हूँ, तो ये देखेंगे मेरे पास एक और आ रहा है आइसो सर्कल। पहले नहीं था आ रहा, आप लोग देखिएगा कि पहले नहीं आएगा। जब अब यहाँ से आइसोमेट्रिक ऑफ ऑन करेंगे, आइसो प्लान जो उसको कहते हैं, आइसो प्लान कह लें, उसको ऑन करेंगे तो आपके पास ये आइसो सर्कल वाली ऑप्शन आएगी। तो फ़र्ज़ करेंगे मैं इसको कहीं पे स्पेसिफाई करता हूँ, पहले आइसो सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से स्पेसिफाई करता हूँ। देखिए जिस तरह पीछे मेरा ग्रिड शो हो रहा है उसी ग्रिड की तरह का मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। अगर मैं F5 की मदद से आइसो प्लान उसको जो चेंज करता हूँ, ये देखें कि मेरे पास अब आइसो प्लान का चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुए हैं, तो यहाँ से सर्कल के एंगल भी चेंज हो गए। मैं फिर F5 करता हूँ, जो मेरे पास टॉप व्यू की तरह आ गया है, तो ये देखेंगे मेरे पास टॉप व्यू पे आ जाएगा। मैं ये प्लान कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल उसको हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं रेडियस भी दे सकता हूँ और यहाँ से अगर मुझे डायमीटर देना है तो मैं यहाँ से डायमीटर सेलेक्ट करके तो क्या कर सकता हूँ, उसको डायमीटर दे सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको 6 फीट एंटर कर दिया। तो ये देखें मेरे पास उसी तरह का एक जो सर्कल है वो ड्रा हो चुका है। तो ये भी हमारे पास एलिप्स कमांड के अंदर ही आता है। इसको डिटेल के बारे में ये जो हमारे पास लास्ट टू थे, इनको डिटेल के बारे में आगे जाकर 3D में और जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग सीखेंगे तो उनके अंदर करेंगे। तो अभी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू उनका दे दिया है, प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग रब्ता कर सकते। चलें जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह अगली कमांड के साथ हम लोग हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।